साथियों 21 जून 2026 की सुबह राजस्थान के जयपुर के बिंदायका इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल के बाहर हलचल थी। ये वही जगह थी जहां देश की सबसे चर्चित परीक्षाओं में से एक नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही थी। स्कूल के मुख्य गेट पर लंबी लाइन लगी हुई थी। हर अभ्यर्थी की बारी बारी से पहचान की जा रही थी। किसी के हाथ में एडमिट कार्ड था तो किसी के हाथ में आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज। लेकिन इस भीड़ में मौजूद एक लड़की को देखकर उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों बाद यही छात्रा पूरे देश की खबरों में छा जाएगी। दरअसल ये कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। इस परीक्षा से कुछ ही हफ्तों पहले पूरे देश में नीट पेपर लीक का मामला सामने आया था। आरोप लगे कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र बाहर पहुंच चुका था। मामला इतना बड़ा कि विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई और आखिरकार सरकार तथा एनटीए को परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने का फैसला लेना पड़ा। यही वजह थी कि इस बार सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया कई सुरक्षा घेरों में रखी गई। हर स्टेप पर निगरानी थी। यहां तक कि कई जगह प्रश्न पत्रों की सुरक्षित आवाजाही के लिए भारतीय वायुसेना की भी मदद ली गई ताकि रास्ते में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। और फिर 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। जयपुर के बिंदायका स्थित इस परीक्षा केंद्र पर भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी। प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे। सुरक्षा कर्मियों के पास हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर मौजूद थे। पूरे परिसर में मोबाइल जैमर सक्रिय थे ताकि अंदर किसी भी तरह का नेटवर्क काम न कर सके। कुल मिलाकर ऐसा इंतजाम किया गया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा हॉल तक पहुंच ही न पाए। इसी बीच वही लड़की अपनी बारी आने पर गेट तक पहुंची। उसने अपने दस्तावेज दिखाए और फिर मेटल डिटेक्टर से होकर अंदर जाने लगी। लेकिन तभी अचानक मशीन से बीप की तेज आवाज आने लगी। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे रोक लिया। उन्होंने पूछा, आपके पास क्या है? लड़की ने बिना घबराए जवाब दिया कि उसकी ब्रा में लोहे का हुक है और शायद उसी वजह से मशीन आवाज कर रही है। थोड़ी देर में बाकी महिला सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया। उन्होंने भी लड़की से पूछताछ की। छात्रा लगातार यही कहती रही कि कई तरह के इनरवियर में मेटल वायर होते हैं और इसी वजह से शायद मेटल डिटेक्टर अलार्म दे रहा है। कुछ देर की बात के बाद महिला सुरक्षा कर्मियों को उसकी बात सही लगने लगी और फिर उसे परीक्षा हॉल के अंदर जाने की अनुमति दे दी गई। उस समय शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। धीरे धीरे सभी अभ्यर्थी अपनी सीट पर बैठ गए। तय समय पर प्रश्न पत्र बांटे गए और परीक्षा शुरू हो गई। बाहर सुरक्षा व्यवस्था सामान्य थी। अंदर छात्र अपने अपने सवाल हल करने में लगे हुए थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन परीक्षा खत्म होने के करीब 15 मिनट पहले एक इन्विजिलेटर की नजर उस लड़की पर जाकर टिक गई। उसे महसूस हुआ कि छात्रा बार बार अपनी शर्ट के अंदर झांकने की कोशिश कर रही है। शुरुआत में उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब यही हरकत बार बार दोहराई गई तो उनका शक गहरा होता चला गया। उन्होंने तुरंत छात्रा को रोका। पूछताछ की गई, लेकिन जब जवाब संतोषजनक नहीं मिला तब उसे परीक्षा हॉल से बाहर निकालकर एक अलग कमरे में ले जाया गया, जहां महिला सुरक्षा कर्मियों ने उसकी अच्छी तरह से तलाशी ली। और फिर तलाशी के दौरान जो मिला उसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। छात्रा के अंडरगारमेंट्स के भीतर एक मोबाइल फोन छुपा हुआ था। ये वही मोबाइल था जिसे इतनी कड़ी सुरक्षा, मेटल डिटेक्टर, हैंडहेल्ड स्कैनर और मोबाइल जैमर के बावजूद वो परीक्षा हॉल तक ले जाने में सफल हो पाई थी। मोबाइल बरामद होते ही पूरे केंद्र में हड़कंप मच गया। तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। कुछ ही देर में अधिकारी मौके पर पहुंचे और मोबाइल की जांच शुरू हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मोबाइल में 7 प्रश्नों की तस्वीरें मिली। जांच में यह भी सामने आया कि छात्रा कथित तौर पर मोबाइल के जरिए सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही थी। बताया जा रहा है कि वो एआई की मदद से उत्तर खोजने का प्रयास कर रही थी, लेकिन शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि परीक्षा केंद्र में लगे मोबाइल जैमर इंटरनेट सिग्नल को लगभग पूरी तरह बाधित कर रहे थे। इसी वजह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद छात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके अलावा मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं उसने प्रश्नों की तस्वीरें किसी दूसरे व्यक्ति तक भेजने की कोशिश तो नहीं की थी या फिर किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास तो नहीं किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये छात्रा का नीट परीक्षा में तीसरा प्रयास था। माना जा रहा है कि इस बार वो किसी भी कीमत पर परीक्षा पास करना चाहती और शायद इसी सोच में उसने ऐसा जोखिम उठाया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि जब सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी तब भी एक मोबाइल परीक्षा हॉल तक कैसे पहुंच गया। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।